वेलकम टू ऑटोबीज एकेडमी, जहां हम ऑटोमोबाइल आफ्टर सेल्स प्रोफेशनल्स के स्किल्स और माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। इससे पहले हमने सर्विस एडवाइज़र के रोल के बारे में बताया था। अब हम सर्विस एडवाइज़र के स्किल इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने इन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जहां पर आप दूसरे वीडियोस को एक साथ देख सकेंगे। इस कड़ी में आज का टॉपिक है इम्प्रूविंग नेगोशिएशन स्किल फॉर सर्विस एडवाइजर्स। एक सर्विस एडवाइजर का काम सिर्फ जॉब कार्ड बनाना नहीं होता, बल्कि हर स्टेज पर कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करनी होती है। एस्टिमेट पर, डिलीवरी टाइम पर और अप्रूवल पर। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल आपको एक सक्सेसफुल सर्विस एडवाइजर बनाती है। अब समझते हैं कि नेगोशिएशन किसे कहते हैं। नेगोशिएशन का मतलब है कस्टमर और डीलरशिप के बीच एक विन विन एग्रीमेंट बनाना। नेगोशिएशन का मतलब प्रेशर या फोर्स करना नहीं होता, बल्कि कस्टमर के कंसर्न को समझकर उसे सही सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना होता है। सिंपल शब्दों में कहे तो कस्टमर को लॉस फील कराए बिना एग्रीमेंट तक पहुंचना ही नेगोशिएशन है। अब समझते हैं नेगोशिएशन स्किल इंप्रूव करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। नेगोशिएशन स्किल इंप्रूव करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना, अप्रूवल रेशो इंक्रीज करना, आर्गुमेंट्स और एस्केलेशन कम करना, वर्कशॉप की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट करना, सर्विस एडवाइजर की प्रोफेशनल इमेज बनाना। कस्टमर आपसे सर्विस नहीं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और ट्रस्ट खरीदता है। अब समझते हैं सर्विस एडवाइजर के लिए नेगोशिएशन क्यों जरूरी है। एक सर्विस एडवाइजर को हर दिन नेगोशिएशन करनी पड़ती है। रिपेयर एस्टिमेट पर, एडिशनल जॉब के अप्रूवल पर, डिलीवरी कमिटमेंट पर, वारंटी और नॉन वारंटी केसेस पर। जो सर्विस एडवाइजर नेगोशिएशन में स्ट्रांग होता है, वो कस्टमर के ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। अब समझते हैं कि नेगोशिएशन स्किल को इंप्रूव करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट एंड टेक्निकल नॉलेज। जितनी अच्छी व्हीकल और रिपेयर प्रोसेस की नॉलेज होगी, उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ आप कस्टमर से बात कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर है लिसनिंग स्किल। कस्टमर सिर्फ बोलना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसे ध्यान से सुना जाए। अच्छा नेगोशिएटर पहले सुनता है, फिर बोलता है। तीसरा है वैल्यू बेस्ड एक्सप्लेनेशन। नेगोशिएशन प्राइस पर नहीं, रिपेयर के बेनिफिट, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पर फोकस करें। चौथा है इमोशनल कंट्रोल। एंग्री कस्टमर के सामने काम, शांत रहना एक प्रोफेशनल सर्विस एडवाइजर की पहचान है। पांचवा है प्रिपरेशन। अगर अपॉइंटेड कस्टमर है तो कस्टमर के आने से पहले एस्टिमेट, ऑप्शंस और प्रायोरिटी जॉब कार्ड रेडी होना चाहिए। अब समझते हैं नेगोशिएशन को निगेटिवली अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। उसमें पहला है कॉन्फिडेंस की कमी, प्रोडक्ट नॉलेज वीक होना, कस्टमर से रिजेक्शन का डर, ओवर कमिटमेंट करना, कस्टमर की बात बीच में काटना, सिर्फ डिस्काउंट पर नेगोशिएशन करना। याद रखिए, डिस्काउंट देना नेगोशिएशन नहीं है, बल्कि वैल्यू सही से एक्सप्लेन ना कर पाना है। अब प्रैक्टिकल नेगोशिएशन अप्रोच समझते हैं सर्विस एडवाइजर के लिए। कुछ कस्टमर इंटरेक्शन के एग्जाम्पल बताकर मैं एक्सप्लेन करता हूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। कस्टमर को समझाते समय ऐसा कहने के बजाय कि सर रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा है, ऐसा कहिए सर ये रिपेयर आपकी कार की सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहने के बजाय कि कंपनी पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरर का रूल है, उसे कहिए मैन्युफैक्चरर ने इस रिपेयर को रिकमेंड किया है ताकि आपकी कार लॉन्ग टर्म रिलायबल रहे। यह आपके सही एडवाइस कस्टमर का आपके बारे में सर्विस सेलर के बजाय सर्विस एडवाइजर की इमेज बनाने में मदद करेगा, जो कस्टमर की ट्रस्ट को मजबूत करेगा। और यह ट्रस्ट ही हमेशा नेगोशिएशन को बिजनेस में कन्वर्ट करती है। मैं आपको कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स बताता हूं।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है, तो स्टीफन कोवी कहते हैं पहले समझिए फिर समझाइए। तो जिग जिगलर कहते हैं जब आप दूसरों को उनका गोल अचीव करने में मदद करते हैं तो आपका गोल अपने आप अचीव हो जाता है। इन सब बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि निगोशिएशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। आप अपने आप को ट्रेन करते रहना चाहिए। जितना आप इस स्किल को डेवलप करोगे उतना बेहतर आपकी निगोशिएशन होगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू आप क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए, डीलरशिप के लिए और अपने करियर के लिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऑटोबीज एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।